बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चट्टी द किचन में वेलकम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, क्योंकि अभी कोई भी नहीं सब्सक्राइब कर रहा। मुझे पता चल रहा है भाई, ये तो गलत बात है, आप लोग इस तरह ना करें। अच्छा, लाइक कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मेरे सामने है आज आलू मटर की सब्ज़ी बनने जा रही है। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे, चले आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मटर और आलू जो हैं वो एक ही मिकदार में लिए हैं। 1 किलो मटर हैं और आधा किलो आलू हैं, एक मिकदार में नहीं है, सॉरी। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ सब्ज़ी आलू मटर की, ये रोटी के साथ खाने वाली है, चावलों के साथ खाने वाली डिफरेंट होती है, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगी। प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, रेड पेपर हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। ठीक है। ऑयल मैंने 1 प्याली इस्तेमाल किया है, आप लोगों का जितना दिल चाहे डाल लें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून ऐड होगा। अच्छा भाई, आप लोग अगर मुझे पसंद करते हैं, यानी कि मेरे चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा चलें, आए अब आलू मटर की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 प्याली मैंने ऑयल ले लिया है। अब ये जैसे ही गर्म होता है इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। देख सकते हैं ऑयल में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। ठीक है, इसको अब कुक होने देते हैं, फिर मैं आपको बताते हैं। प्याज का मेरे कलर चेंज हो गया है। मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। कसम लहसुन बहुत तीर सी कोली चो निकलता ही नहीं सी पिया चलें कोई नहीं, मैं काट लिया फिर भी अच्छा, अब हम इसको मिक्सअप करेंगे। इसको हल्का सा कुक होने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे आलू मटर। ठीक है, कर सकते हैं मेरा लहसुन अदरक भी कुक हो गया। अब मैं इसमें सारे जो आलू मटर हैं, ये देखिए मैं डालने लगी हूँ। अब मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चेक कर सकते हैं आलू मटर चले गए हैं अंदर। और अब मैं इसको मिक्सअप करने से पहले ही इसके ऊपर डाल रही हूँ धनिया, ताकि वो भी इसके साथ अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ठीक है, दरअसल प्रॉब्लम होता है कि मुझे खुद वीडियो बनानी पड़ती है, तो इस वजह से मैं ना आपको पूरी तरीके से चीज़ नहीं दिखा पाती, तो मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश। देख सकते हैं आलू मटर जो है वो कुक होने लग पड़े हैं। मैंने इनको अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, ये ऑयल जो है इसमें ये पानी भी छोड़ेंगे, तो देखें आँच मैंने फुल की हुई है कि ये अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो भुनने के साथ साथ हम लोगों ने इसमें क्या ऐड करना है, गरम मसाला और नमक। ठीक है, अब मैं इन दोनों चीज़ों को डाल के इनको अच्छे तरीके से कुक करूँगी और फिर आपको बताती हूँ क्या। जनाब, आप सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आ रहा है। अब मुझे इसके साथ ही चाहिए टमाटर, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और अब इनको भी साथ डाल के आपने भूनना है। ये आप देख सकते हैं, इनको अब इतना कुक करना है कि सारे जो हैं अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं, प्याज भी घुल जाए। इस स्टेज पे इसको भूनने के लिए मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी। आप ना भी डालना चाहें, लेकिन थोड़ा सा डाल दें तो कोई मसला नहीं है। ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए पानी मैंने डाल दिया है। ये अब जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल छोड़ देगा, फिर इसमें जाएंगे जो हमारे मसाले बाकी रह गए हैं, और फिर ये सही तरीके से पक भी गया होगा। देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल जो है वो ड्राई होने वाला है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च ऐड करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने इसमें अब हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया था। रेड पेपर, वो भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब ली थी। अच्छा, मैं इसको मिक्सअप करके तो आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन आपको मैं ये बार बार बताती हूँ कि अपनी हांडी च आप मिर्चन चेक करया करो क्योंकि जट्टी आप कर दिए ताड़ियाँ तो हूँ मैं नहीं कर सकती ना, इस चीज़ का ख्याल रखा करो। कर सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। भुन रहा है ये अभी भी। इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी कि इसका मसाला जो है ना वो मैं। जी जनाब, मैंने इसमें अब 3 प्यालियाँ पानी डाल के इसको कुक कर लिया। इसके गलने का वेट किया था और गल गए हैं, तो मैंने इनको अच्छी तरह से भूना और भून के आपके सामने ये अच्छी तरीके से भून के मेरे सालन जो है आलू मटर का रेडी हो गया है। अब चले आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको डिश आउट करना। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बस पानी डालने के बाद भूनने के अलावा इसका कोई भी वो नहीं है। जो रेसिपी थी मैंने आपको बता दी। चले आइए इसको डिश आउट करते हैं। और
जनाब हमारे आलू मटर देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी, आप चेक कीजिए। कितने टेस्टी एंड यमी लग रहे हैं। ठीक है, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।